जरा सोचिए, एक विशाल पावर स्टेशन में खड़े हैं और हवा में बिजली की हल्की सी भिनभिनाहट है। ठीक सामने एक ट्रक पर करोड़ों का एक ट्रांसफॉर्मर रखा है, इतना पावरफुल कि एक पूरे शहर को रोशन कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाए, उसे एक बहुत ही नाजुक ऑपरेशन से गुजरना होगा, उसे ट्रक से उतारना। ये सिर्फ वजन उठाने का काम नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा कर्तव्य है जहां एक भी गलत कदम बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। देखिए, ये सिर्फ मशीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे पावर ग्रिड का धड़कता हुआ दिल है। इसे उतारने में एक भी चूक का मतलब ये हो सकता है कि शहर के शहर अंधेरे में डूब जाएं और करोड़ों का नुकसान हो जाए। इसलिए इस दैत्य को सुरक्षित रूप से उसकी जगह पर पहुंचाना सबसे बड़ी, सबसे पहली प्राथमिकता है। हम बात कर रहे हैं इन दिग्गजों की। ये विशाल ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर हमारी मॉडर्न जिंदगी के वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप ये पक्का करते हैं कि हमारे घरों की बत्तियां जलती रहें और हमारी इंडस्ट्रीज चलती रहें। लेकिन इनका यही बड़ा साइज और वजन इन्हें इंजीनियरिंग का एक कमाल भी बनाता है, और हाँ, लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी। तो स्टील का ये विशाल ढांचा ट्रक पे खड़ा है, नीचे उतरने का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये है, इसे हिलाएंगे कैसे? 1 इंच भी कैसे खिसकाएंगे बिना इसे नुकसान पहुंचाए, या इससे भी बुरा, किसी को चोट पहुंचाए? बस यहीं पर आकर ताकत का खेल खत्म होता है और दिमाग का खेल शुरू हो जाता है। इस तरह के किसी दैत्य को सिर्फ ताकत से नहीं हिला सकते, नहीं, इसका जवाब है प्लानिंग में, वो भी बहुत बहुत सावधानी से की गई प्लानिंग में। सफलता या असफलता महीनों पहले ही तय हो जाती है, क्रेन के साइट पर पहुंचने से भी बहुत पहले। ये सब कुछ पहले से की गई प्लानिंग की कला पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये एक ऐसा काम नहीं है जहां आप अंदाजे से काम चला सकते हैं। यहाँ तुक्केबाजी की कोई जगह नहीं है। एक गलत अनुमान और नतीजा, सिर्फ एक टूटी हुई मशीन नहीं, बल्कि एक धमाका, तेल का रिसाव और जान का खतरा। तो अगर प्लानिंग खराब हो तो होता क्या है? अंजाम बहुत सीधे और गंभीर होते हैं। पहला, करोड़ों का कीमती उपकरण कबाड़ बन सकता है। दूसरा, आर्थिक नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि प्रोजेक्ट महीनों या सालों पीछे चला जाए। और सबसे जरूरी, सीधे सीधे लोगों की जान पर बनाती है। ये ऐसे दाव हैं जिनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल काम नहीं है, कई एक्सपर्ट्स तो इसे एक कला मानते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें ताकत से ज्यादा समझ, तजुर्बे और अंदाजे की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह जो संगमरमर के एक विशाल ब्लॉक के साथ काम कर रहा हो। बस फर्क इतना है कि ये ब्लॉक बिजली का संचालन करता है। और हर महान कलाकृति के पीछे एक माहिर कलाकार होता है। इस केस में वो कलाकार है एक हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट, एक इंजीनियर या सुपरवाइजर जो इस ऑपरेशन के हर पहलू को जानता है। वो बिल्कुल एक कोरियोग्राफर की तरह होते हैं जो जमीन पर मौजूद टीम का एक एक मूव गाइड करते हैं। तो इस मास्टर प्लान में आखिर होता क्या है? आखिर ये प्लानिंग होती कैसे है? सब कुछ आकर टिकता है 3 जरूरी बातों पर। एक ऐसी चेकलिस्ट जो पक्का करती है कि सब कुछ सेफ और सफल हो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये वो 3 पिलर हैं जिन पर हर सफल लिफ्ट टिकी होती है। पहला, इसका ओवरऑल साइज, क्या ये तंग जगहों से निकल पाएगा? दूसरा, इसका सटीक वजन, क्या हमारे पास सही मशीनें हैं इसे उठाने के लिए? और तीसरा, सबसे नाजुक हिस्से कौन से हैं, कहाँ हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है? इन 3 चीजों को जाने बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सबसे पहले आकार। यहाँ बात सिर्फ लंबाई चौड़ाई की नहीं हो रही, बात हो रही है क्लियरेंस की। मतलब क्या ये ऊपर से जा रही बिजली की तारों के नीचे से निकल पाएगा? क्या ये साइट के तंग मोड़ों पर घूम पाएगा? यही सब नाप जोख तय करती है कि आपको एक बड़ी क्रेन चाहिए, एक हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम, या फिर भारी भरकम रोलर्स की मदद लेनी होगी। अगला है वजन। ये वो नंबर है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये वजन मैन्युफैक्चरर बताता है और बस वही आखिरी सच है। वजन ही ये तय करता है कि आपको कितनी क्षमता वाली स्लिंग्स, चेन्स और लिफ्टिंग गियर की जरूरत है। 1 टन का भी हेरफेर और बस तबाही को दावत देने जैसा है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी कदम, नाजुक हिस्सों की पहचान करना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अंडों का कार्टन ले जा रहे हों। आप पूरे कार्टन को पकड़ते तो हैं, लेकिन आपको पता है कि अंदर कुछ नाजुक है जिसका खास ध्यान रखना है। बस इन भारी मशीनों के भी अपने अंडे होते हैं।
मिसाल के तौर पर टैप चेंजर, ये वोल्टेज कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है। एक जोर का झटका और ये हमेशा के लिए खराब हो सकता है। या फिर बुशिंग्स, वो चीनी मिट्टी के इंसुलेटर जो बाहर निकले होते हैं, वो तो बहुत आसानी से टूट सकते हैं, जिससे पूरा उपकरण बेकार हो जाता है। इन सभी नाजुक हिस्सों को अक्सर उतारने से पहले या तो हटा दिया जाता है या खास तरीके से सिक्योर किया जाता है। तो देखिए, जब ये सारी जानकारी मतलब साइज, वजन और नाजुक हिस्से सब एक साथ मिल जाती हैं, तो ये पूरा काम एक जोखिम भरे खेल से बदलकर एक सटीक ऑपरेशन बन जाता है। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक बात पर आ जाता है। दो रास्ते हैं और चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अंदाज़ा, तुक्का, जहां रिस्क बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ है जानकारी, पक्की प्लानिंग और ज़बरदस्त प्रिसिजन। एक रास्ता तबाही की तरफ ले जा सकता है, तो दूसरा एक सफल, सेफ डिलीवरी पक्की करता है। तो बात साफ है, तैयारी ही सब कुछ है। यही सावधानी से की गई प्लानिंग है जो एक खतरनाक, मुश्किल काम को एक शानदार और कंट्रोल किए हुए काम में बदल देती है। ये बस केओस को ऑर्डर में बदलने जैसा है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या भारी इक्विपमेंट को उतारना एक कला है जो हुनर और तजुर्बे से आती है, या फिर ये एक विज्ञान है जो डेटा और फैक्ट्स पर चलता है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसी धुन है जिसे बजाने के लिए एक कलाकार का दिल भी चाहिए और एक इंजीनियर का दिमाग भी।